हेलो गाइस, मेरा नाम पंकज शर्मा है। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं वर्ल्ड वॉर वन करवा चुका हूँ। वर्ल्ड वॉर टू आज मैं दोबारा शुरू करूँगा। दोबारा क्या, अभी शुरू कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसा युद्ध था, इतिहास के काले अध्याय में ख़त्म करवा रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने कल एक अध्याय दो अध्याय ख़त्म करवा चुका हूँ पहले ही। आज ही तीसरा अध्याय है वर्ल्ड वॉर टू। इससे पहले मैंने नैनकिंग मैसेकर्स भी करवाया है, और नैनकिंग मैसेकर इससे कैसे रिलेट होता है आप खुद देख लीजिएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर टू। इसने बहुत सारी चीज़ों को जन्म दिया, जैसे कि भी आपका यूएनओ हो गया, भारत की आज़ादी। क्योंकि उस वक्त पे क्या था भाई, क्लाइमेट इटली ने क्या कहा, उस वक्त पे क्लाइमेट इटली ने क्या कहा था कि जैसे ही अगर इंडिया हमारा सपोर्ट करता है वर्ल्ड वॉर टू में, जैसे ही हम वर्ल्ड वॉर टू जीतते हैं हम आज़ादी दे देंगे भाई, इंडिया को आज़ादी दे देंगे। इसी से क्या होती है, पृष्ठभूमि तैयार होती है इंडिया की आज़ादी की भी। हालांकि इसमें क्या होता है कि गांधी जी सख्त मना कर देते हैं कि आप मत जाइए वर्ल्ड वॉर टू में, लेकिन इंग्लैंड वाले अंग्रेज़ होते हैं वो धोखा देकर भारतीयों को लेके चले जाते हैं। इसमें टोटल डेथ होती है बेटा 5 से 6 करोड़ डेथ होती है, मर जाते हैं लोग। और मान के चलिए बेटा करोड़ों में आम नागरिक मरते, चाहे वो जर्मन आर्मी के हों भी हों, जर्मन मतलब नागरिक भी हो, या सारी मतलब दुनिया के लोग। उस टाइम पे पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, उस टाइम पे ये लगा लो 22 से 23 करोड़ पॉपुलेशन थी, उसमें से 5 करोड़ वैसे निकल ली, 17 करोड़ रह गए। तो ये मान के चलो उस टाइम पे कितना ओवरऑल लॉसेस हुआ था, जान मान हानि का। ऐसा माना जाता है कि लोग इतने डर गए थे, आज भी इतने डरते हैं कि उसके बाद तौबा कर ली युद्ध से कि जाए जो हो जाए, कुर्सी पे चाय समोसा लगा के सोल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसा ऐसा युद्ध कभी भूतो ना भविष्य, कभी नहीं लड़ेंगे भैया। युद्ध हमेशा विनाश लेके आता है बेटा, और युद्ध के बाद भी जो शांति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। युद्ध करना चाहिए, लेकिन एक सही वक्त पर एक सही जगह के लिए करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ज़मीनों के लिए आप युद्ध लड़ोगे, नहीं भाई। ठीक है भाई, हम स्टार्ट करते हैं। क्यों हुआ भाई युद्ध? हिटलर की वजह से हुआ भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि नाजिस पार्टी की पॉलिसी ऐसी थी भाई। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी जून 1919 के अंदर, उसकी टर्म एंड कंडीशंस थी वो इतनी ह्यूमिलिएशन थी भाई, इतनी अपमानजनक थी। जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल, तुमको पता होगा भाई, जैसे मैंने पहले लेक्चर में ही बताया है कि 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई थी, उसे वाइमर रिपब्लिक ने साइन किया था भाई, जो उस वक्त पे संगठन जर्मनी के अंदर राज करता था। उसने ऐसी टर्म एंड कंडीशन ह्यूमिलिएशन वाली थी भाई, जिसमें जर्मनी के लोगों को शर्म आती थी। जर्मनी के लोगों को क्या आती थी बेटा, शर्म आती थी कि क्या भैया इज्जत ले गए तुम्हारी। तो वो तो कहते थे ना, जर्मनी के साथ वो हाल करती थी कि गरीब की बहू सबकी भाभी। मतलब कहते हैं ना, हर्षद मेहता के एक डायलॉग है कि जो भी होगा हर्षद मेहता का नाम आएगा। मतलब जो भी होता था जर्मनी का नाम आता था। जर्मनी से बाहर रेप्रेशन भरवाए गए भाई। जर्मनी को जितने भी बिस्मार्क ने शान से फ्रांस से जो राज्य जीते थे, जो स्टेट्स जीते थे, वो फ्रांस को वापस देने पड़े भाई। सबसे ज़्यादा बेइज्जती वाली बातें भाई। और बहुत मतलब उनके अपने खुद के रिसोर्सेज भी वो यूज़ नहीं कर सकते, कॉलोनी नहीं बना सकते थे, 1 लाख से ज़्यादा सेना नहीं रख सकते थे। और इसके कारण क्या हो गया भाई, वार रेपरेशन देते देते फंड ख़त्म हो गए, खुद के जितने स्टॉक कर रखे थे जर्मनी ने ख़त्म हो गए। टर्म एंड कंडीशन इतनी बेइज्जत वाली थी, वो सो अलग। अब क्या होता है, अब अब क्या होता है, इन सब के बीच में मसीहा बन के आता है अमेरिका, लोन देता है भाई हाई रेट पे। हाई रेट पे बेटा लोन देता है, किसको देता है, एक सेकंड में, गर्मी बहुत है और मैंने फैन ऑफ कर रखा है। तो क्या होता है कि लोन देता है बेटा, किसको लोन देता है, जर्मनी को। लेकिन बेटा उसी दौरान सन 1929 का ये बात थी, और क्या हो जाता है आपको सबको पता होगा, अगर आपने थोड़ा भी सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो 1929 में क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन आ जाती है भाई, महामंदी आ जाती है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर क्या होता है, वो पूरा बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है, स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाता है। ऐसी मंदी 2007 में अमेरिका के अंदर भी आई, अमेरिका में दोबारा आई थी। आपको मैं बता देता हूँ 2007 के अंदर भी क्या आती है, दोबारा से आती है, हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हुआ था अभी 2007 में भी। लेकिन 1929 में भी हुआ था, वो ग्रेट डिप्रेशन था, उसका असर सारे वर्ल्ड पर देखा गया। अमेरिका ने अपने लोन वापस बुला लिए, और जो कि लोन किसको दिए गए थे, जर्मनी को, जर्मनी के भी लोन वापस बुला लिए गए भाई। अब ग्रेट डिप्रेशन से कारण क्या हुआ भाई, यूरोप के अंदर महामारी
महामारी की जैसी स्थिति, महामंदी आ गई, महामारी बोला, महामंदी आ गई, बेरोजगारी फैल गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई बेटा, इनकम के रिसोर्सेज खत्म हो गए, एग्रीकल्चर ठप पड़ गया, इंडस्ट्रियल खत्म हो गया। इस सब घटना का ओवरव्यू देखते हुए तीन पार्टियों ने, तीन लोगों ने, तीन समुदायों ने, तीन देशों ने अपना सिर उठाना शुरू कर दी। किस किस ने? इटली ने, जापान, जर्मनी। पहले बात जर्मनी की करते हैं, फिर जापान और फिर इटली पे आता हूं मैं। जापान में क्या होता भाई, जापान पे वाइमर रिपब्लिक राज कर रहे होते हैं। अब आते हैं कौन? हिटलर जी आते हैं। हिटलर जी लोगों को बताते हैं, लोगों को बीच में भाषण देते हैं जाके कि तुम्हारी तो नाक कटवा दी वाइमर्स ने, वाइमर रिपब्लिक ने, इन्होंने तो ऐसी ऐसी तैसी करवा के हमारे खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम क्या टैक्स देंगे, और मुझे एक बार चांसलर बनने दो, मैं मतलब तुम्हारा खोया हुआ, तुम्हारा मान सम्मान तुमको वापस दिला दूंगा। जर्मनी वालों को लगी उसकी बातों में सच्चाई हुई, सही बता रहा हूँ, सच्चाई लगी बंदे की, यार ये दिला सकता है हमको, कुछ भी करा सकता है ये लड़का, ये आदमी हमको कुछ भी करा सकता है। उसकी बातों में ऐसे बोलता था हिटलर कि मंत्रमुग्ध हो जाए। अब बात आ गई भाई, अब क्या होता है, जर्मनी के अंदर तीन पार्टी राज कर रही, कौन सी? वाइमर रिपब्लिक्स। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट विंग में कौन बैठे हैं भाई? कम्युनिस्ट बैठे हैं, और राइट विंग पे कौन बैठे हैं बेटा? सोशलिस्ट बैठे हैं। सोशलिस्ट मतलब नाजिस्ट पार्टी। अब क्या होता है भाई, चुनाव तो होते हैं, अब कौन जीतता है बेटा उसमें? अपने भैया, अपने सरकार। कौन सरकार? हिटलर भैया जीत जाते हैं। हिंडनबर्ग प्रेसिडेंट होते हैं, उसको चांसलर की उपाधि दे जाते हैं। अब क्या देश के उल्टे लगते हैं भाई, चांसलर साहब यानी कि हिटलर के तो पूरे हो जाते हैं कि हिंडनबर्ग की डेथ हो जाती है। हिंडनबर्ग मर जाते हैं भाई उस वक्त पे। अब इमरजेंसी पावर हिटलर ने अपने हाथ में ली और कॉन्स्टिट्यूशन को ही जला दिया और पार्लियामेंट को भी जला दिया। ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी बेटा। तो क्या हुआ, अब डिक्टेटरशिप, तानाशाही शुरू हो गई। अब जो कि तानाशाही शुरू हो गई, तो भाई जो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में बैन था, हिटलर ने हाथ हिला दिया, भाई जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब जब ये काम हो रहा था, यूके और फ्रांस को बोलना चाहिए था उस वक्त पे, लेकिन चुप्पी साधे हुए, बोले नहीं, बाद में बड़ा खामियाजा भुगतेंगे भाई ये, अब मत बोलने दो। अब क्या होता है भाई, अब वॉर रेपरेशन देने से मना कर देता है कौन? हिटलर। हिटलर क्या कारण देता है? हिटलर कहता है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई थी ना, वो वाइमर, मैंने कहा था ना पहले किसने साइन की थी? वाइमर रिपब्लिक ने साइन की थी, आर्मी ने कभी साइन नहीं की थी भैया। हम कैसे दे देंगे, मैं नहीं दूंगा, ये बात कह के उसने वार रेपरेशन देने से मना कर दिया। अब वार रेपरेशन देने से मना कर दिया, तब भी यूके फ्रांस चुप्पी खाए बैठे हैं, कोई बात नहीं भाई, देने से मना कर दिया, शांति बनाए रखो। उनको नहीं पता तुम्हारी ऐसी की तैसी करने वाला है, बाद में होती भी है ऐसी। अब क्या होता है, वो सारी की सारी वॉयलेशन करता रहता है बेटा, यानी कि सारे नियम तोड़ता रहता है जो कि बैन थे किसमें? ट्रीटी ऑफ वर्साइल में। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो कहा गया था उन सारे नियमों को तोड़ता है कि कभी भी जर्मनी अपना कॉलोनाइजेशन नहीं करेगा, कभी आर्मी नहीं बनाएगा, उसके अपने रिसोर्सेज नहीं होंगे, जो उसने जो भी जीता है वो कभी किसी पे अटैक नहीं करेगा। अब क्या भैया, हाथ हिला दिया, जाओ भाड़ में तुम लोग, मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे आर्मी बनाने से। हिटलर ने कहा, आर्मी बना ली हिटलर ने। जो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में बैन था वो सब तोड़ दिया, भाड़ में जाओ, बेशर्मी की हद को बेच के खा गया। उसने कहा अब जो जो एरिया मतलब जो जो एरिया दिया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत, उसने वो अपना कैप्चर कर लिया, वापस कर लिया। यूके फ्रांस चुप्पी साधे, बोल नहीं रहे। यही कहते हैं ना कि अब यही चुप्पी देखना इनको कितना भारी पड़ेगी। हिटलर ने एक मस्त प्रूफ प्लान बनाया, संपूर्ण सारे के सारे यूरोप को कब्जा करने का। उसने शुरुआत कहाँ से करने की थी? उसने शुरुआत की
करने का प्लान बनाया कि वो सबसे पहले हमला किस पे करेगा, अगर करने पे आया तो चेकोस्लोवाकिया पे करेगा, फिर पोलैंड पे करेगा, फिर नॉर्वे होते हुए डेनमार्क छीनते हुए फ्रांस पर जाएगा, और फ्रांस पे हमला करने के बाद वो रूस पर हमला कर देगा। ये भी सही है भाई। अब रूस पे हमला करने से पहले वो फ्रांस से इंग्लिश चैनल को पार करेगा और यूके, पूरे यूके को कब्जा लेगा। इस तरह यूरोप पे पूरा कब्जा होने का प्लान हिटलर बनाता है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए भैया, एक सेकेंड। जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, सॉरी भैया बोलने में दिक्कत हो रही है मुझे, इन सबको हिंडनबर्ग, हंगरी को जीतता हुआ फ्रांस जाके यहाँ पे जाने का प्लान था उसका, पूरा अच्छा मस्त प्रूफ प्लान। इससे पहले रूस से वो झूठ बोलकर 2 ट्रीटी साइन कर लेता है चुपके से। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ये बात बैन की गई थी कि कोई भी देश सीक्रेट ट्रीटी साइन नहीं करेगा, इसके बावजूद भी रसिया ट्रीटी साइन कर लेता है। और ट्रीटी के अंदर क्या होता है वो कहते हैं, 2 ट्रीटी साइंस होती हैं। हिटलर कहता है कि मतलब मैं आपको आर्मी दूं, मतलब हिटलर रशिया से बोलता है कि हम आपको क्या देंगे, हथियार देंगे। आर्मी बोलती है, रशिया बोलता है हम आपको हथियार देंगे, आप हमें खाना देना। दूसरी ट्रीटी ये बोलता है कि जब हम पोलैंड को जीत लेंगे, उसका जो वेस्ट पोलैंड है वो हम आपको दे देंगे, आधा आधा बांट लेंगे। बिना लड़ाई के उनको आधा राज्य मिल रहा है, कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा भाई। उसने चुपचाप एक्सेप्ट कर ली ये बात, बदले में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मतलब रसिया ने ऐसा बोला, सोवियत ने ऐसा बोला। उस टाइम पे रूस तो था ही नहीं, सोवियत ने ऐसा बोला। अब रसिया को थोड़ी पता था कि तुम्हारी भी खटिया खड़ी करने वाला है 2 साल के बाद। अब भैया ऐसे करते करते उसने क्या कर दिया भाई, पोलैंड पर सबसे पहले हमला कर दिया भाई। उसने सबसे पहले क्या किया, पोलैंड पर हमला कर दिया भाई, और उसे कैप्चर कर लिया भाई। तब बेटा, तब जाके माथा ठनका फ्रांस का, बेटा ये तो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी करेगा। अब क्या करता अभी, फ्रांस पहले ही आक्रमण कर देता है जर्मनी पर। तब तक क्या हो जाता है बेटा, लेट हो जाता है, लेट हो जाता है भाई। अब क्या होता है, अब ये पोलैंड की तरफ, पोलैंड से आगे बढ़ रहे हैं फ्रांस की तरफ। अब मैं दिखा रहा हूँ, अभी इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन चलो मैं दिखाने की कोशिश कर लेता हूँ। लेकिन पोलैंड कहाँ गया, फ्रांस, यहाँ से जर्मनी से फ्रांस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा तीनों देशों की, यूके की, फ्रांस की और जर्मनी की एक जगह पे आके, इस लाइन पे आके तीनों सेनाएं खड़ी हो जाती हैं। कई महीनों तक खड़ी रहती हैं, कई महीनों तक खड़ी रहती है, बोलते तक नहीं एक दूसरे से, हथियार खड़े हुए। इसको फोनी युद्ध बोला गया भाई, झूठ माट का युद्ध इतिहास में। बाद में क्या होता है भाई, बाद में क्या होता है, एक दिन 1939 में सॉरी 1939 बोल रहा हूँ, एक टाइम पे क्या होता है बेटा, जर्मनी आक्रमण कर देता अचानक ही, बिना कुछ बोले ही भैया आक्रमण कर दिया। किस पे, फ्रांस पे और इंग्लैंड पे। इंग्लैंड पे और फ्रांस पर अचानक आक्रमण कर दिया, और दोनों के दोनों भाग खड़े हुए भाई। डंक्रिट बंदरगाह था, उसको छोड़ के दोनों भागे, और मतलब अंग्रेज ब्रिटेन की तरफ भाग गए। पूरे का पूरा फ्रांस कब्जे में आ गया, किसके, जर्मनी के। रेल में बिठाकर वहाँ के प्रेसिडेंट से ट्रीटी क्या कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं भाई। पूरा पूरा फ्रांस जर्मनी के कैप्चर में। 1939 में उन्होंने क्या सोचा कि हम अब रूस पर हमला करेंगे। आ गया वक्त, मतलब भाई हाय रसिया ने मतलब बड़े सपोले को दूध पिला रहे थे, अब रशिया की बारी। उन्होंने एक मस्त प्रूफ प्लान बनाया कि हम वहाँ पे रशिया पे हमला करेंगे। लेकिन उन्हें गलती कर दी, उनकी 2 गलतियां रहेगी। एक तो बेटा जर्मनी बहुत छोटा था, जर्मनी बहुत छोटा था और रशिया बहुत बड़ा, रशिया बहुत बड़ा था, एरिया के अंदर भी रशिया बहुत बड़ा था भाई। अब हमला तो हमला करें कैसे, उन्होंने क्या किया, सेटिलग्राद, लेनिनग्राद और यूक्रेन पर
हमला करने का प्लान बनाया। यहाँ से जाते हुए यूक्रेन की तरफ जाते हुए मॉस्को पे जाने का प्लान बना लिया भाई इन्होंने। लेकिन वो एक चीज़ भूल गए कि बेटा एक तो लंबाई बहुत बड़ा है रीजन, चलते चलते आज सारे सोल्जर थक गए बेटा, बहुत सारे सोल्जर्स थक गए। और दूसरा वहाँ की टर्म एंड कंडीशंस, वहाँ पे ठंड बहुत थी भाई। उनको तो आदत थी लेकिन जर्मन सोल्जर्स को इतनी आदत नहीं थी, वो टूट गए भाई, वहाँ पे जाके थक गए। अब भैया अब बारी किसकी आ गई भैया, अब बारी आ गई रेड आर्मी की। अब रेड आर्मी को गुस्सा उठ गया भाई, उन्होंने इनको पीछे धकेलना शुरू कर दिया, यहाँ से यूक्रेन से होते हुए पीछे लेके चले गए, मारते पीटते घसीटते इनको जर्मन्स को। और कहाँ तक ले आए भाई, राइन नदी जो जर्मनी के अंदर बहती है वहाँ तक ले आए मारते पीटते। अब क्या होता है, हिटलर को पता लग जाता है। एलाइड टास्क फोर्स तो बॉडी बाद में पहुंची है भाई, इससे पहले रेड आर्मी आ गई। रेड आर्मी 1945 में आ जाती है। जब हिटलर को लगता है कि तुम्हारे सिर पर रेड आर्मी खड़ी है तो वो एवा ब्राउन के साथ बंकर में जाके अपने आप को गोली मार लेता है भाई। ठीक है, इसके बाद अब युद्ध का अगला पड़ाव शुरू होता है। जर्मन्स ने अपनी पनडुब्बी, जिनका यू बोट नाम था, वो कहाँ तैनात कर रखी थी बेटा, वो उन्होंने कहाँ तैनात कर रखी थी, अटलांटिक महासागर में। क्यों कर रखी थी, क्योंकि यूके और फ्रांस हथियार मंगवाता था अमेरिका से। यूके और अमेरिका के बीच में बेटा अटलांटिक महासागर पड़ता है। कौन सा पड़ता है बेटा, अटलांटिक महासागर पड़ता है यूनाइटेड किंगडम के बीच में और यूएस के बीच में। अब आ गया मजा भैया। यू बोट्स क्या करती थी भाई, अमेरिका का डैमेज करती थी, उनको डुबो देती थी। अमेरिका अब भी युद्ध में नहीं कूदा भाई, अमेरिका अभी तक युद्ध में नहीं कूदा है, कोई सपने में भी नहीं है कि कूदेंगे। वहां पे चिल्ला चिल्ला बोल रहा है ये, यूके भी बोल रहा है भाई आजा भाई आजा। जब सब नैया डुबो देगा हिटलर तब आएगा क्या। लेकिन मस्त आराम से सो रहा है अमेरिका। अमेरिका की तो नींद बाद में टूटती है ना। अब बेटा बारी आती है जापान की। जापान में हिरोहितो क्या चाहते हैं, जापानीज, जब मैंने नैनकिंग मैसेकर पढ़ा था मैंने एक कोटेशन का यूज़ किया था भाई, जापानीज सोल्जर्स के लिए एम्परर आर्मी होती है, ये सोए हुए शैतान थे। इनका सिर्फ एक ड्रीम था भाई हिरोहितो का, कि मैं जो पैसिफिक ओशियन है ये रहा, यहाँ पे मैं राज करूँ भाई। और इन्होंने आक्रमण कर दिया मंचूरिया रीजन पर जो चाइनाज के अंदर है। और ऐसे करते करते इन्होंने नैनकिंग पे भी आक्रमण करके पूरा आधे से ज़्यादा मंचूरिया और नैनकिंग रीजन्स को जीत लिया। वहाँ पे बुरे तरीके से मारा लोगों को, जिंदा जला दिया, रेप्स किए गए भाई। मतलब जितनी खतरनाक घटिया आर्मी जापानीज आर्मी थी, उससे घटिया कोई मानवता की सारी हदें लांघ दी थी। ये आदमी का मांस तक खा जाते थे वहाँ पे, उनके खून पीते थे। हम तो वैसे बोल रहे क्यों खून पी रहा भाई, ये रियलिटी में ही खून पीते थे चाइनीज लोगों का। आज जो इन दोनों के देशों के बीच में कड़वाहट है, इन्हीं के रीजन के कारण है। अब क्या होता भी, जापान ने जैसा किया, अब देखना जापान ने क्या किया, यहाँ पे बहुत कत्लेआम करता है, जिंदा जला देता है भाई, नदी के किनारे लोगों को लाल कर देता है पानी, मतलब ऐसे की तैसे कर देता चाइना की। अब बेटा लाफ कर्मा तो हिसाब लेगा अपना, छोड़ कैसे जाएगा जापान। अब क्या करता है, जापान को पता लगता है बेटा कि पैसिफिक ओशियन के अंदर एक छोटा सा आइलैंड था पर्ल हार्बर, वहां पर क्या कर रहा है कि अमेरिका अपना आर्मी का बेड़ा तैयार कर रहा है, आर्मी का बेड़ा तैयार कर रहा है पर्ल हार्बर से बेटा जापान की 3000 मील की दूरी थी बेटा। चुपचाप निकल लिए जैपनीज कि नहीं भाई हम तो जाएंगे जिगजैग, जिगजैग जैसे मतलब ऐसे घूमते फिरते हुए, ताकि लोगों को पता ना लगे। उस टाइम पे पता भी नहीं लगता तो कैसे, क्यों सैटेलाइट तो उस वक्त पे थे नहीं। अब भैया पहुंच गए जाके कहाँ पे, थोड़ा सा बाहर, मतलब जहाँ पे पर्ल हार्बर से थोड़ा सा पहले एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं शिप से, 1200 एयरक्राफ्ट एकदम उड़ान भरते हैं और 2 घंटे में पर्ल हार्बर की ऐसी की तैसी कर देते हैं।
वहाँ पे सिविलियंस भी होते हैं, लड़कियाँ भी, मतलब औरत भी होते हैं, बूढ़े बाढ़े सब मारे जाते हैं। अब माथा टनका अमेरिका का। अब क्या हो गया भैया, अब आ गया अमेरिका युद्ध में। उससे पहले SH, मैं एक बार लिख देता हूँ, SHAIF नाम का संगठन बनाते हैं, जो कि ब्रिटेन के अंदर बनता है बेटा। और ब्रिटेन में जब बनता है ये संगठन, ब्रिटेन के अंदर ये संगठन बनता है, तो अब इसकी अध्यक्षता जो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट आइजनहावर, जो बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ये, नॉर्थ अफ्रीका से अलाइड पावर्स, जो ब्रिटेन, पूरा कॉमनवेल्थ आ गया जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब आ गए, और यूके के जो कॉमनवेल्थ थे और US अटैक कर देते हैं, नॉर्थ अफ्रीका होते हुए इटली को जीत लेते हैं, क्योंकि उनको पता था इटली में जो मुसल्ली है वो महामूर्ख इंसान है, सबसे कमज़ोर पॉइंट वही है, वहीं पे ईंट मारो सबसे पहले वही टूटेगा, वही बनी भाई। जितना शातिर हिटलर था उतना ही मूर्ख ये था भाई, इतना ही मूर्ख मुसोलिनी था। 2 दिन में इटली को कैप्चर कर लिया जाता है। इटली से मुसोलिनी अपनी जान बचाकर भागता है, वेस्ट इटली भागता है, और वहाँ पे तानाशाह कठपुतली राजा बना देता है, कौन, हिटलर उसे। अब भैया अब अलाइड फोर्स ने क्या, सबसे पहले क्या कराते हैं अलाइड फोर्स, इटली जाते हुए देखिए मेरा हाथ, अब फ्रांस को क्या करते हैं बेटा, छुड़ाते हैं। अब भैया छुड़वाने के बाद क्या करते हैं ये, अब ये साउथ, दो तरीके से हमला होता है बेटा, एक तो साउथ से होते हैं फ्रांस को छुड़वाते, एक नॉर्मंडी से होते हुए। जो नॉर्मंडी पे हमला हुआ था ना बेटा, जब नॉर्मंडी पे दिखाता हूँ, इसके बारे में मैंने लिख रखा होगा कहीं ना कहीं, नॉर्मंडी पे ही रहा भाई। एक सेकंड, नहीं लिखा मैंने क्या, चलो नहीं लिखा। ये यू बोट से मैंने बताया था, यू बोट समरीज से कैसे कैसे तबाह करते थे। तो भाई अब क्या करते हैं, नॉर्मंडी में 1 लाख पैराशूट से क्या होते हैं बेटा, जर्मनी मतलब फ्रांस का कैप्चर में था नॉर्मंडी साउथ में। नॉर्मंडी पे मतलब जर्मनी ने कभी सोचा ही नहीं था, सपने में भी सोचा था आक्रमण होगा, लेकिन हाइज़नहावर जो नहीं सोचता ना वहीं पे आक्रमण करते हैं जाके। 2 घंटे में ऐसी की तैसी कर देते हैं बेटा जर्मन सैनिक की, और यहाँ से बढ़ते हुए राइन नदी के किनारे जर्मनी के अंदर आ जाते हैं। हिटलर सुसाइड कर लेता है, और उससे पहले क्या होता है, मुसोलिनी भी मारा जाता है, पूरा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। अब भैया बच गया कौन, जापान। अब कर्मों का हिसाब तो देना पड़ता है ना भाई, बचोगे कैसे, अब जापान बच गया। और उस वक्त बेटा प्रोजेक्ट ट्रिनिटी मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ था, तो अमेरिका ने ओकिनावा, एक आइलैंड है बेटा, वहाँ पे जाके क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और मस्त नाना पाटेकर की तरह जाके जापान वालों को चेतावनी दे डाली, भाई सरेंडर करो वरना नवंबर में तुम्हारी खटिया खड़ी करें, तुम्हारी ऐसे की तैसे तुमने बड़ा तबाही मचा दी। तो उस टाइम पे जो PM सुजुकी थे, उन्होंने कहा चल भोगता रहे भाई, भोगता रहे, अपने को नहीं सुनना तुमको, अमेरिका वालों को बोला भोगता रहे तुम। उसी वक्त पे क्या हुआ बेटा, प्रोजेक्ट ट्रिनिटी सफल हो गया भैया। तभी के तभी अमेरिका ने चेतावनी दी, नवंबर नहीं बेटा, अभी सरेंडर करो। सुजुकी ने फिर कहा हाथ रहते अभी जाना नहीं करता, जा भाग गया, पक पक। तभी के तभी क्या होता है बेटा, अगले ही दिन नागासाकी हिरोशिमा पर बॉम्ब डाल दिया जाता है 6 अगस्त 1945 को। 3 दिन बाद दूसरा बम डालने दिया जाता है। फाइनली 9 अगस्त को जापान घुटनों पर खड़ा हो जाता है भाई। जो ये देखिए भाई, मैं दिखा देता हूँ आपके, मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई थी। ये भाई ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी भाई, जिसको मैंने बताया था कौन साइन कर रहे हैं, वाइमस। एक सेकंड रुकिए, ये भाई ऑपरेशन बारबोसा क्या था, यह ऑपरेशन बारबोसा ये था भाई, जब हिटलर ने प्लान बनाया था कि हम किस पे रशिया पर आक्रमण करेंगे। ये पर्ल हार्बर अटैक था बेटा, मैंने बताया जो अभी। अब देखते हैं, ये हिटलर है भैया, ये मुसोलिनी,
ये भैया कमीना कुत्ता हरामजादा, देखो कोई जैपनीज़ को सपोर्ट कर रहा था, मैं तो देख ऐसे ही बोलूँगा भाई, ये वो इंसान है जिसने नैनकिंग में रेप करवाए थे, मतलब नैनकिंग में मंचूरियनिज्म में चाइनीज़ को मारा, जिंदा गाड़ा, जिंदा जलाया, रेप, मतलब इतनी ब्रूटैलिटी दिखाई थी इस इंसान ने। ये पहली बार रेडियो पर आता है और अपने देशवासियों से कहता है कि जैसा हमने कि मतलब हमें अपने देश के भविष्य स्वीकार करने, मतलब भविष्य को और आने वाली पीढ़ियों को सुधार करने के लिए हम अमेरिका के सामने सरेंडर करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ भाई। ये सुजुकी है भाई जो बड़ा हाथ हिला रहा था उस वक्त, जाओ जाओ तुम बोलते रहो हम सरेंडर नहीं करेंगे, बाद में सरेंडर इससे भी करवाया गया। अब क्या हुआ भाई, सरेंडर करवाया गया। अब क्या होता है, सरेंडर करवाने के बाद सारी सेनाएं वापस हट जाती हैं। यही तो मैंने बताया था ना बेटा, लव कर्मा, जैसा इन्होंने नैनकिंग में किया वही इन्होंने कहाँ पा लिया, हिरोशिमा नागासाकी में। तभी कहता हूँ बेटा आप ये मत सोचा कि बुरे कर्म करके आप बच जाओगे, लाभ कर्मा है बेटा। भागवत गीता में कहा गया श्री कृष्ण भगवान ने, जैसा करोगे बेटा वैसा भुगतोगे, आप बच नहीं सकते आपके लाभ कर्मा से। इन्होंने जो नैनकिंग में रेप्स किए थे वो बद्दुआएं, शापित हो गया वो इलाका। और फिर कहते हैं कि जब बेटा ऐसा माना जाता है कि आने वाली 1 मिनट में, मान के चलो लखनऊ जैसे, दिल्ली जैसे शहर को 1 मिनट में तबाह कर दिया इस बम ने, कानपुर से ऐसे लखनऊ जैसे शहर को 1 सेकंड मतलब 1 मिनट में तबाह कर दिया। इतनी जाने गई कि भैया 2 दिन में जापान घुटनों पे आ गया। बाद में कभी इसकी अमेरिका ने माफ़ी नहीं मांगी, कभी आज तक नहीं माफ़ी मांगी। अमेरिका ने कहा कि हमें नहीं पता था कि इतनी जान चली जाएंगी, उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि भाई एटम बम इतने खतरनाक होते हैं और हमने ये ईजाद कर लिया जब दुनिया को ख़त्म कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, आज तक अपोलोजाइज रहता है भाई अमेरिका। देखो तुमको पता होगा जापान की अपनी कोई आर्मी नहीं है अभी आज के टाइम पे, तभी तो इतना विकसित है। जिस देश को आर्मी पे खर्चा नहीं करना पड़ता वो अपनी डेवलपमेंट पे खर्चा करता है भाई। अमेरिका की अपनी कोई वो नहीं है अभी आर्मी, उसको प्रोटेक्शन कौन देता है भैया, बड़े भाई के रूप में अमेरिका देता है। इसीलिए देता है क्योंकि उन्होंने इनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया था। मैं तो मानता नहीं दुर्व्यवहार हुआ था, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा जापान ने किया वैसा भा लिया भाई। उसके बाद क्या होता है भाई, एट द नटशेल आखिर में क्या होता है इन नटशेल कि जर्मनी के 2 टुक हो जाते हैं भाई, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के पास रहता है और वेस्ट जर्मनी किसके पास होता है बेटा, यूके और यूएस, जहाँ पे कैपिटलिज्म आ जाता है वहाँ पे सोशलिज्म आ जाता है बेटा। और वहाँ पे एक दीवार चिन दी जाती है जिसको बोलते हैं बर्लिन वॉर। उसके बाद यूएनओ की स्थापना भी होती है। उसके यूएनओ ताकि इसलिए बनाया गया कि मतलब चाय समोसा बैठ के सोल्व कर लेंगे, ऐसी लड़ाई भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। अब वो लड़ाई नहीं रही है, एटम बम आ चुके हैं भैया, 2 मिनट में दुनिया तबाह हो सकती है, मानवता ही खत्म कर दी जाएगी। तो बर्लिन दीवार खींच दी जाती है। अगले 46 साल के लिए युद्ध शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, जिसमें एक गोलियां नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली, सिर्फ जासूसों का खेल शुरू हो जाता है। आपने कभी देखी होगी स्पाई मूवी अमेरिका की, जेम्स बॉन्ड, ये इन पे बना रखी हुई। कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, आंखें दिखाते रहते थे एक दूसरे को, ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब नकली मारता कोई नहीं है एक दूसरे को। स्पेस रेस शुरू होती है अभी एटम बम बनाने की, मतलब दोनों देश शुरू करते हैं। आखिर में जाके निकिता क्रिश्चोफ जो यूएसएसआर के होते हैं ये फाइनली डिक्लेयर करते हैं कि भाई कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ। इस कोल्ड वॉर में ना कौन जीता कौन हारा आज तक ऐसा माना नहीं गया, लेकिन कोल्ड वॉर में यूएसए जीतता है भाई। ये सिर्फ इतना था। धन्यवाद गाइस। इस लेक्चर से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी घृणा के दानों को मत बड़ा होने दीजिए। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने काफ़ी दिल लगा के मतलब मेहनत से ये बनाया है आप लोगों के लिए। प्लीज़ गाय शेयर कीजिए। मैन ये 3 रीज़न थे भाई, ये और ये अंकल जी हमारे चचा। देखो चचा ने क्या क्या काम किए, कसम से एक बात को बोलने का मन करता है, चचा ओ चचा क्या बोलेंगे भाई इनको। ये देखिए भाई, ये विश्व युद्ध की कुछ तस्वीरें हैं, ये एलाइड की विक्ट्री होती है, इसके बारे में पीडीएफ्स अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर्ली आपको पीडीएफ्स दूँ, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करें, बड़े भाई बेइज्जती करवा के साइन करवाई थी भैया, ऐसे ही नहीं। चलो ठीक है गाइस, अब मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इसको बंद करता हूँ। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए भैया। थैंक यू गाइस।